व्रत में सोकर उठते ही बेड पर लेटे लेटे अगर आप ये 3 शब्द बोल देते हैं तो आपकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय पर शक्तियों का संगम होता है। ब्रह्मांडीय जो शक्तियां हैं वो धरती पर वास करती हैं और वैसे कहा भी जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सबसे उत्तम होता है सभी शुभ काम करने के लिए, चाहे ध्यान करने के लिए, चाहे पूजा करने के लिए, चाहे वो कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो समय होता है वो इतना शांत होता है कि अगर कोई बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है तो उसको बहुत जल्दी याद होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव होता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने देखा होगा कि मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और वहाँ पर आरती पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय देवी शक्तियाँ जो हैं उस मूर्ति में वास करती हैं, जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस मूर्ति में उनका अंश आकर वास करता है, जिससे उस मूर्ति की जो शक्ति है वो बनी रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा होती है, जो वायु होती है वो बहुत शुद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसकी जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, यानी इतनी कम नहीं होती जितने कि आम लोग, जो लोग लेट उठते हैं उन लोगों के मुकाबले। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपका जो चेतना का लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रह्मांडीय शक्तियों से होता है, डायरेक्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो है वो आपके ऊपर बरस रही होती है। इसलिए आपको उठना चाहिए, और वो भी कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4 बजे से 5:30 के बीच का बताया गया है। 4 से 5 के बीच का होता है, पर कभी कभी जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसके अनुसार 4 से 5:30 के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है। गर्मियों में ये जो समय होता है, गर्मियों में ये समय 4 से 5:30 होता है। सर्दियों में यही समय जो है वो 4 से 5 बजे के बीच के लगभग होता है। तो जब आप सोकर उठते हैं और सोकर उठते ही जब आप ये इन 3 शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में इन शब्दों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी जो विनती है, आपकी जो जो भी इच्छा है वो भगवान तक पहुंच जाती है, ईश्वर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। अब ऐसे कौन से वो 3 शब्द हैं जो आपको बोलने हैं, वो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं, जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उन चीज़ों को आपको ये देखना होगा कि वो चीज़ें आपके पास हैं। उन चीज़ों को महसूस करना होगा कि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं वो पहले से ही आपको मिल चुकी है। क्योंकि हमारे अंदर 2 तरीक़ा का मन होता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। तो जिसे सबकॉन्शियस कहा जाता है वो मन हमारा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में काम करता है और बहुत तीव्र गति से काम करता है। इसलिए जब आप सोकर उठते हैं तो आपको ये 3 शब्द जरूर बोलने चाहिए। कौन से शब्द हैं? सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको एक लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस को रोकना है और लंबी सांस को रोककर फिर निकाल देना है, और आंखें बंद करके आपको फिर लंबी सांस लेनी है और आपको बोलना है कि ब्रह्मांड जितनी भी ऊर्जा है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ये पहला शब्द आपको बोलना है। दूसरा शब्द बोलना है कि आपके जो इष्ट हैं उनका नाम लेके, जैसे मेरे इष्ट हैं बाबा भोलेनाथ, कि बाबा भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न हैं और मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न हैं और मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। और जो तीसरा शब्द है वो बोलना है आपको कि सब कुछ आपके अनुसार ही हो रहा है। इस संसार में सब कुछ आपके अनुसार ही हो रहा है। ये 3 शब्द जब आप बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और ये शब्द जब उसमें जाते हैं तो वो नए नए तरीके ढूंढ के लाता है ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। और वही जो माइंड होता है, वही जो ईश्वर होता है, जिनको आप इन इच्छाओं को बताते हैं, वो आपको ऐसे लोगों से जोड़ते चले जाते हैं जिनसे आपका लाभ होता है, जिनसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
ऐसी चीज़ों से आपको जोड़ते चले जाते हैं जिनसे आप जो है वो निकलते चले जाते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आती। आपने देखा होगा कि जब कई बार आप फंस जाते हो कहीं और भगवान को याद करते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको भेजा है ताकि वो आपकी मदद कर पाए, आपकी मदद के लिए भेजा है। भगवान स्वयं नहीं आते, वो किसी न किसी व्यक्ति से आपको जोड़ देते हैं, कोई काम धंधे से आपको जोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो ऊपर से पैसों की बरसात करने शुरू कर देते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वो कोई ना कोई ऐसा तरीका, एक ऐसा साधन आपको दिला देते हैं जिस साधन से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आपको अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपके ऐसे व्यक्ति से जोड़ देते हैं जो एक अच्छी नौकरी या एक अच्छे काम के बारे में आपको बता देते हैं कि ये काम करने से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और अपने परिवार को आप चला पाएंगे। ऐसी चीज़ों से जोड़ देते हैं जिनसे आपका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई मशीन है, आपने वो ख़रीद ली, उससे आपको फ़ायदा हो गया। साथ ही कोई प्लॉट आपने ख़रीद लिया, उससे आपको फ़ायदा हो गया। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे जगहों पर आपको वो लेके जाते हैं जब आपका फ़ायदा होता है। तो यही महिमा होती है इन 3 शब्दों की। इन 3 शब्दों को जब आप लगातार 21 दिन बोलते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। और आपको महसूस ये ज़रूर करना है कि आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि जब आप ये महसूस करेंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपके पास है, तो वो जेन्युइन तरीके से वो आपके पास आ जाता है। तो बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।